अभी जो फुटेज आप देख रहे हैं उसे अगर आप ध्यान से देखें तो आप समझ जाएंगे कि एक लेपर्ड सामने रखे पाइथन को देखकर ये जानना चाह रहा है कि ये कौन सा प्राणी है। इस लेपर्ड को पता नहीं कि पाइथन कितना खतरनाक प्राणी होता है और ना ही उसे ये पता है कि वो इस समय कितनी बड़ी मुसीबत के सामने खड़ा है। अभी आप सबके मन में सवाल उठ रहा है कि मैं क्यों इस पाइथन को इतना हाईलाइट कर रहा हूँ। आपको इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। रॉक पाइथन एक ऐसी प्रजाति का सांप है जिसमें बिल्कुल जहर नहीं होता। अगर आप सोच रहे हैं कि रॉक पाइथन जहरीला सांप नहीं है, इसका मतलब इससे कोई खतरा नहीं है, तो आप ये सोच बिल्कुल गलत रखते हो। लेकिन क्यों जानना चाहते हो तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहना। इस प्रजाति के सांप ज्यादातर अफ्रीका के ग्रासलैंड एरिया में देखने को मिलते हैं। अफ्रीका के अलावा ये सांप सब सहारन रीजन में भी देखने को मिलते हैं। ये बकरी भेड़ के अलावा एक मगरमच्छ तक को निगलने की हिम्मत रखते हैं, इसलिए एक लेपर्ड का शिकार करना इनके लिए बिल्कुल आम बात है। इस फुटेज में भी आप देख सकते हैं कैसे लेपर्ड को सामने पाकर पाइथन ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया और उस पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबको ये पता है कि लेपर्ड भी एक भयंकर प्राणी है और वो भी पाइथन को छोड़ने वाला नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए कैसे लेपर्ड एक जंप करके अपने आप को पाइथन के कब्जे से निकाल रहा है। फिर ये दोनों अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग एक दूसरे पर आक्रमण करने लगते हैं। अफ्रीका के वन कर्मियों के हिसाब से अंत में जीत लेपर्ड की हुई थी और पाइथन के शरीर पर छोटे बड़े चोट के निशान देखे गए, जबकि इस फुटेज को देखकर ये लग रहा है कि यह लेपर्ड के सामने वाले पैर पर गहरी चोट लगी थी। अब मैं आपको इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट की एक फुटेज दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि हिरण का झुंड इस जलाशय के सामने खड़े होकर पूरे ध्यान से पानी पी रहा है। थोड़ी देर बाद जब इन्हें किसी खतरे का अंदाजा होता है तो वह इधर उधर देखने लगते हैं। हालांकि उन्हें यह नहीं पता कि खतरा कहाँ और किधर से आने वाला है। हिरणों का झुंड फिर से पानी पीने लगता है और तभी एक पाइथन तेजी से आकर सबसे छोटे वाले हिरण को झपट्टा मार कर ले जाता है। कुछ समय बाद पाइथन के शरीर के दबाव से हिरण को अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कैसे एक बाघ एक पाइथन को पकड़ने के लिए सामने आ रहा है, लेकिन बाघ पाइथन पर डायरेक्ट हमला न करके सिचुएशन को समझने की कोशिश करने लगता है। बाघ शायद अपनी उपस्थिति किसी भी हाल में पाइथन को बताना नहीं चाह रहा, इसलिए वो पाइथन के साइड में आकर खड़ा हो जाता है और पाइथन पर आक्रमण करने के लिए सही समय का इंतजार करने लगता है। लेकिन बाघ को ये नहीं पता कि पाइथन को बाघ की उपस्थिति के बारे में काफी पहले ही पता चल चुका है। दरअसल सांप अपनी जीभ की सहायता से अपने आसपास की उपस्थिति के बारे में पता कर लेते हैं। ये अपनी जीभ की मदद से आसपास की हवा से छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठा करते हैं और यही पार्टिकल्स उनके ब्रेन में जाकर उन्हें आसपास में मौजूद जीव जंतुओं के बारे में उन्हें सूचित करते हैं। ये क्षमता दुनिया के अनेक लिजर्ड के पास भी होती है, लेकिन सांप के पास ये क्षमता अधिक अच्छी होती है। जो भी हो, अब आप देखिए कैसे बाघ इस पाइथन को खाने के लिए उसे अपने मुंह में दबाकर थोड़ी दूर लेकर आता है। जैसे ही पाइथन को अपने आसपास पानी की उपस्थिति महसूस होती है, वो भागकर वहां से पानी में घुस जाता है और अपनी जान बचा लेता है। ज्यादातर समय पाइथन किसी भी प्राणी से युद्ध नहीं करना चाहते। उन्हें जानबूझकर किसी न किसी प्राणी के साथ युद्ध करने पर विवश किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक पाइथन अपने हिसाब से अपने रास्ते चला जा रहा है। तभी वहां पर एक बाघ आता है और बिना किसी कारण वो पाइथन पर हमला कर देता है। कुछ देर युद्ध करने के बाद बाघ ये समझता है कि उसने पाइथन को अपने काबू में कर लिया है, लेकिन उसकी ये धारणा बिल्कुल गलत साबित होती है, क्योंकि कुछ समय बाद पाइथन उस बाघ को अपने शरीर के साथ जकड़ लेता है, जिसकी वजह से बाघ को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अभी तक हम बाघ के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब हम शेर के बारे में बात करेंगे। अब आप इस फुटेज में देख सकते हैं कैसे एक पाइथन को शेर का बच्चा आक्रमण करने की सोच रहा है। शेर का बच्चा उम्र में काफी छोटा है और ना ही उसे कोई तजुर्बा है हमला करने में, पर फिर भी वो पाइथन को जोरदार टक्कर दिए जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब पाइथन ने शेर के बच्चे को अपने काबू में कर लिया था, तो तभी उसके दूसरे भाई बहन वहां आ जाते हैं और वो सब मिलकर पाइथन को युद्ध में हरा देते हैं। आप सबके मन में सवाल घूम रहा होगा, क्या एक पाइथन एक शेर को निगल सकता है? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि एक पाइथन गाय, भेड़, बकरी, मगरमच्छ को निगल कर खा सकता है। पाइथन जब किसी जानवर का शिकार करता है तो वो पहले उसे अपने शरीर के साथ कसकर लपेट लेता है। बहुत लोगों को लगता है कि पाइथन ऐसा इसलिए करता है ताकि वो अपने शिकार को दम बंद करके मार देना चाहता है। ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। ऐसा पाइथन इसलिए करते हैं ताकि वो शिकार की धड़कन आखिरी तक सुन सके। इससे उसे पता चलता है कि वो कब तक अपने शिकार को पूरी तरह से खाने के लिए रेडी होगा, जबकि इस प्रोसेस के लिए पाइथन को अपनी शक्ति इस्तेमाल करनी पड़ती है।
आपको जानकर हैरानी होगी, एक चूहे को ऐसे मारने के लिए इस पाइथन को 20 मिनट से ज्यादा का समय लगेगा। अब आप समझ गए होंगे कि एक वयस्क व्यक्ति और जगुआर को मारने के लिए एक पाइथन को कितना समय लगेगा। अभी मैं आपको एक और मजेदार बात बताने जा रहा हूँ। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि पाइथन की एक और प्रजाति का नाम है बार्मीज पाइथन, जिनको ज्यादातर बर्मा में देखा जाता है। लेकिन किसी कारणवश इस प्रजाति के सांप फ्लोरिडा में पूरी तरह से फैल गए थे। फ्लोरिडा के इकोसिस्टम में इस सांप के आने की वजह से दूसरे जीव जंतुओं को काफी नुकसान हुआ था। इसलिए जब भी वहाँ के लोग इस प्रजाति के सांप को देखते थे तो वो उसे गोली मारकर उन्हें मार डालते थे। इस सांप की वजह से वहाँ पैंथर की संख्या काफी हद तक कम हो गई, क्योंकि ये सांप बहुत अच्छे से पैंथर का शिकार करते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे एक पैंथर एक बर्मीज पाइथन को देखकर उसके पास जा रहा है, क्योंकि उसने पहले कभी इस तरह का जीव नहीं देखा। लेकिन कुछ समय इस पाइथन के आसपास घूमने के बाद पैंथर वापस अपनी जगह चला जाता है। हमें कह सकते हैं इस पैंथर की किस्मत अच्छी थी, इसलिए पाइथन का शिकार नहीं बना। यहाँ आप देख सकते हैं एक लेपर्ड एक पाइथन का शिकार करके उसे पेड़ पर ले जा रहा है ताकि वो उसे आराम से खा सके। इसका मतलब है यहाँ एक लेपर्ड और पाइथन की युद्ध में जीत लेपर्ड की हुई है। अभी आखिरी में मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उसे देखकर आपका मन पूरी तरह से दहल जाएगा। आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि एक माँ जगुआर के सामने एक पाइथन उसके बच्चे को निगल रहा है और माँ जगुआर कुछ भी नहीं कर पा रही, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकती। इसलिए वो वहां से अपने बाकी बच्चों को लेकर चली जाती है। यहाँ गलती किसी की नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने इन्हें ऐसा ही बनाया है और प्रकृति के इस नियम के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।